Let's start everyone. Question number 9. पुष्कर, तो ध्यान से देखो, मैं रूल दोबारा बता रही हूँ करण एक बार आपके लिए, ताकि आप इसको समझ लो। ये बाय पार्ट्स बेटा जिसमें मल्टीप्लाई रहता है, दो चीजें जब मल्टीप्लाई में होती है तो हम बाय पार्ट्स लगाते हैं। और हम आइलेट, हमारे पास एक यहाँ पर टर्मिनोलॉजी है कि हम इसकी हेल्प से ना ओपन करेंगे, हम इसकी हेल्प से बाय पार्ट्स लगाते हैं, ठीक है। आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिगो, वो तुम एक बार पुष्कर की नोटबुक से भी देख लेना, मैंने लिखा है। एल स्टैंड्स फॉर लॉगरिथम, लॉग। ए का मतलब अलजेब्रा है, टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री, और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, ठीक है। अब आपके पास आइलेट के अकॉर्डिंग इनवर्स ट्रिगो को सबसे पहली प्रायोरिटी दी जाती है, तो ये फर्स्ट, और एक्स होता है अलजेब्रा जो कि सेकंड। बेटा x, 2x, 3x और 1, 2, 3, 4 नंबर्स भी अलजेब्रा में आते हैं सब कुछ। उसके बाद आपके पास जो फॉर्मूला रहता है, इसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो बेटा, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन करते हो माइनस, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाते हो, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन और यहाँ पे dx करते हो। ये फॉर्मूला है, तो इसी फॉर्मूला को हम अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पे। बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, फर्स्ट एज इट इज यानी कि cos इनवर्स x एज इट इज, सेकंड यानी कि x का इंटीग्रेशन माइनस cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होगा। बेटे डोर को क्लोज कर दीजिए एक बार ताकि आवाज ना आए, और सेकंड का इंटीग्रेशन यानी कि x और dx। और पता है ये पूरे का भी dx लगाओ, क्योंकि ये dx तो x के साथ है और ये dx पूरे के साथ होता है करंट, ये क्योंकि पूरे का दोबारा से हो रहा होता है ना इंटीग्रेशन, ये देखो, तो एक और dx भी लगता है फॉर्मूला। क्लियर, समझ में आ भी रहा है? ओके। cos इनवर्स x एज इट इज है, इसको एज इट इज ही रखो। x का इंटीग्रेशन होता है बेटा x²/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1/√1 माइनस x², और x का इंटीग्रेशन होता है x²/2 और dx। बेटा ये 2 को बाहर ले लेंगे हम, और ऐसे ना जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए थे, आई टोल्ड यू एट द टाइम, एक तो ना माइनस को भी बाहर ले लो, अगर ये -1 बाहर होगा तो प्लस हो जाए, वैसे माइनस मत लो बाहर, माइनस हमें काम रहेगा अभी। मैंने ये चीज समझाई थी, ध्यान से देखना करण, तुम तो स्पेशली ध्यान से सुनना। जब भी ऐसे सिचुएशन हो, ऊपर x² हो और नीचे 1 - x² या 1 + x² की फॉर्म बन जाए, तो आप क्या करते हो, ऊपर +1 और -1 करते हो। ये आपको करना ही है, इसको करने की जरूरत क्यों, वो अब नेक्स्ट स्टेप में बताते हैं। तो आप क्या करते हो, आप करते हैं बेटा एक बार 1 प्लस में और एक बार 1 माइनस में ले लेते हो। ये ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जब आप 1 प्लस में लो तो ये जो चीज है वो बिल्कुल डिनोमिनेटर से सेम हो जाए, और आप दिस अपॉन दिस करोगे और दिस अपॉन दिस करोगे, तो यानी कि एक बार 1 - x² के अपॉन में इसको ले लोगे और एक बार 1 के अपॉन में इसको ले लोगे। तो बाकी सारी चीजें ऐसे कैसे चल रही है, हमारे पास cos इनवर्स x भी एज इट इज चल रहा है, x²/2 भी एज इट इज चल रहा है, -1/2 भी एज इट इज चल रहा है। हम 1 - x² अपॉन में √1 - x² को ले लेंगे और -1/√1 - x² को ले लेंगे, dx करेंगे। बच्चा इन दोनों का सेपरेट इंटीग्रेशन होगा, आ रहा है, कैप्चर हो रहा है ये सारा। ये इंटीग्रेशन तो डायरेक्टली आप सबको पता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर आप माइनस अंदर लेते हो, देखो इसके दो आंसर्स आते हैं, माइनस अंदर लेते हो, -1/√1 - x² करते हो तो cos हो जाएगा, और खाली 1/√, लेते हो तो sin इनवर्स x होता है, आप सबको पता है इंटीग्रेशन। और इसके केस में क्या करना, इस केस में आप लोगों को मैंने पिछली क्लास में ना नेक्स्ट एक्सरसाइज वाली आइडेंटिटीज बताई थी। यहाँ पे पहले क्या करो, 1 - x² को √1 - x² का स्क्वायर लिख सकती हो। किसी भी चीज को रूट का स्क्वायर तो लिखा जा ही सकता है, इसको मैंने इसी के रूट का स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि देखो कारण अगर स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा तो यही बच जाएगा 1 - x²। और ऐसा करा क्यों हमने, ताकि नीचे वाला ये रूट एक बार इससे कैंसिल हो जाए। -1/√, शैलजा बेटा आप भी एब्सेंट थे, फेस से भी नजर आ रहा है और मेरे को भी ध्यान आया, तो क्या क्लियर हो रहा है बाय पार्ट्स, ठीक है। फिर आपके पास ये चीजें बची, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा स्लो है क्योंकि ये दोनों बच्चे एब्सेंट थे प्रीवियस क्लास में। 1 - x² अपॉन में कुछ बचा ही नहीं है,
-1/√1 - x² dx। बेटा इधर तो हम आइडेंटिटी बताएंगे कौन सी है, मैं भी तुम लोगों को क्लियर करती हूँ। यहाँ डायरेक्टली हमारे पास इंटीग्रेशन लग जाएगा। आप माइनस के बाद इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x से लिखना और आप सारा ब्रैकेट आराम से ओपन करेंगे और आपको आंसर बन जाएगा। ठीक है, पॉज करो, एक बार नोट करिए, ये ऐसे नोट कर लेना वापस से ना। देखो इधर ये आपके पास एज इट इज है cos इनवर्स x इनटू में x²/2, थोड़ा छोटा लिख रहे हैं ताकि आइडेंटिटी लगा सके। देखो बच्चों, इसकी आइडेंटिटी आई हैव रिटन ओवर देयर, तो हमारे पास आइडेंटिटी लगेगी 1/2x, x की जगह x ही है और a² की जगह हमारे पास a की जगह क्या है 1, तो 1/2x और उसके बाद पूरा ब्रैकेट एज इट इज। यहाँ a² - x² है, आप 1 - x² लिखेंगे प्लस a²/2 यानी a की जगह 1 ही है, 1/2 साइन इनवर्स x/a है तो x/1 ही रहेगा, प्लस में c अभी नहीं लिखना है। आगे माइनस है, इसका इंटीग्रेशन होगा बेटा साइन इनवर्स x ब्रैकेट बंद प्लस में c। अब ये कर लेना, प्लस साइन इनवर्स x है ये 1 और ये हाफ है, तो 1 में से हाफ गया, हाफ बचेगा, पर नेगेटिव का साइन बड़े के आगे तो हम यहाँ नेगेटिव साइन लगाएंगे। ये कोई डाउट तो नहीं है ना, ये कैसे माइनस हो? बोलो भाई कारण, तुम्हारे फेस से मुझे डाउट लग रहा है। यहाँ पे 1 है ये सिंगल और उसमें से हाफ माइनस होगा, तो आपके पास यहाँ सॉल्व कर रहे हैं हम, हाफ ही बचेगा, पर साइन किसका आएगा बेटा नेगेटिव का है। हो सकता है आंसर एनसीईआरटी से मैच ना करे, उन्होंने cos इनवर्स x में इसका डेरिवेटिव ले रखा हो इस वजह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, ध्यान से देखिए सभी, बस कीप क्वाइट एवरीवन। साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर बोला था ना अनुष्का, dx। ओके, देखेंगे सभी। अब इस क्वेश्चन को करेंगे आईलेट से अगर सॉल्व, तो इट्स बीइंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड कि हम 2 बार साइन इनवर्स x लिखते हैं, नहीं ऐसा तो नहीं, मतलब अच्छा नहीं लगेगा ना। दीदी आप इसको x मान लो, x का स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं, x का स्क्वायर मान लो, फिर x का स्क्वायर का होगा x³/3, ऐसा नहीं होता, डेरिवेटिव थोड़ी, चेन रूल थोड़ी लगता है इंटीग्रेशन में। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो आप करेंगे क्या, ध्यान से देखेंगे, हम इसके साथ 1 ले लेंगे अगर, तो कोई दिक्कत है आप में से किसी को यहाँ पर कोई परेशानी नहीं, क्योंकि मेरे पास साइन इनवर्स x के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव है चेन रूल के अकॉर्डिंग। मेरी बात सुन रहे हो, मेरे पास इसका डेरिवेटिव है, मेरे पास इसका इंटीग्रेशन नहीं है। दीदी अभी भी तो ये साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर ही होगा, अभी भी तो आप इसको ऐसे ही ले रहे हो। और अगर मैं आइलेट लगाऊंगी, मैं बाय पार्ट्स लगाऊंगी, तो मैं इसको फर्स्ट मानूंगी, और आइलेट का फायदा ही यही, आइलेट कभी भी फर्स्ट का इंटीग्रेशन नहीं कराता, फर्स्ट का डेरिवेटिव कराता है। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? तो आप लोग करोगे क्या, आप लोग क्या करोगे, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन होगा, माइनस, देखो फर्स्ट का क्या होगा बेटा डेरिवेटिव, सेकंड का फिर से इंटीग्रेशन और dx और होल पे भी dx आएगा। समझ में आ गई है मेरी बात? सॉल्व करें, दिस इज आई थिंक मेरे पास काफी लंबा क्वेश्चन, मेरे को लग रहा है यही है अभी इस एक्सरसाइज का, काफी लॉन्ग क्वेश्चन है। तो अब हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट एज इट इज, यानी कि साइन इनवर्स x के होल का स्क्वायर एज इट इज। बेटा 1 का इंटीग्रेशन लेंगे, माइनस था, बातें मत करो भाई, साइन इनवर्स x के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा, 1 का इंटीग्रेशन होगा dx और होल पे भी क्या लगेगा dx लगेगा। तो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन बेटा x आएगा माइनस, इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, पहले पावर आगे, फिर साइन इनवर्स x की पावर सिंगल, और साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 - x²। तो मैं 1 नहीं लिख रही हूँ, 1 ने 1 नहीं लिख रही हूँ, मल्टीप्लाई में ही जाएगा, और 1 को यहाँ लिख देते हैं, इसका हो गया बच्चे x, और हमारे पास होल का अभी हम लोगों को करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो फंसेंगे, ये तो बहुत तगड़ा सा इंटीग्रेशन लग रहा है। 2 बाहर लो सबसे पहले, आप लोग राशि बताएगी इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। हाँ एब्सोल्युटली राइट, आवाज कहाँ से आई है मुझे कौन बताएगा? सब्स्टिट्यूशन वर्ड किसी ने बोला, वेरी गुड, तुमने तो बिल्कुल नहीं बोला। इसको आई मानेंगे हम और इसको अलग से सॉल्व करेंगे, अगर मैंने बोला लड़की है बस इजी, ठीक है।
x इंटू में x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो क्लास आप लोग यहाँ पे प्लीज, आप लोग यहाँ पे ना साइन इनवर्स x को t मान लेना। अलग से इसको सॉल्व क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि अगर यहीं पर सारा सॉल्व करते चलोगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको अलग से इंटीग्रेट करो और जो आएगा वापस हम यहाँ पर उसको 2 के आगे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो मेरे पास हम लेट करेंगे साइन इनवर्स x को t। तो जैसे ही आप इसको t मानेंगे तो साइन इनवर्स x होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt अपॉन में dx। तो dx की वैल्यू आ गई dt इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपके पास ये तो t है, ये x है, अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dt 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा ये कैंसिल हो गया। अब देयर इज अ प्रॉब्लम, ये तो फिर फंस गए हम, x इंटू टी इंटू dt आ गया। देखिए बाय पार्ट्स लगाओ, पर बाय पार्ट्स का भी एक रूल है कि दोनों जगह वेरिएबल सेम होना चाहिए। या तो आप सब कुछ x में करो या सब कुछ t में करो। किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है बच्चों? तो x को बदलना पड़ेगा t के रिस्पेक्ट में। तो अगर x को t के रिस्पेक्ट में बदलना है, साइन इनवर्स इधर आ जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी sin t। तो अब आप आराम से सॉल्व कर सकते हो इसको। ये हो जाएगा sin t इंटू में t dt। और I लेट के अकॉर्डिंग LATE, a यानी कि अलजेब्रा पहले और ट्रिग्नोमेट्री बाद में होती है। इनवर्स ट्रिगो पहले होती है, पर रियल जो ट्रिगो है साइन कॉस टैन वो बाद में होता है। शैलजा ये बेटा ठीक है। तो अलजेब्रा को हमने दिया प्रायोरिटी में रखा इसको, और इसको सेकंड। अब क्या करेंगे, फिर से अप्लाई करेंगे क्या, बाय पार्ट्स। तो बाय पार्ट से ये सॉल्व हो जाएगा, बाद में t की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देना बेटा, और फिर सब कुछ कहाँ रखोगे, यहाँ क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो जैसे आप बाय पार्ट्स लगाओगे, फर्स्ट एज इट इज साइन t का इंटीग्रेशन बेटा माइनस कॉस t, डायरेक्ट कर दो उसको, माइनस t का डेरिवेटिव बोलो t स्क्वायर बाय t का ओहो क्या हो गया भाई, आप कोई बॉक लगा 1, और साइन t का इंटीग्रेशन आएगा माइनस में cos t dt। इससे बढ़िया तो हम लोग लिख ही लेते, फॉर्मूला ज्यादा बेहतर रहता। तो अभी क्लास माइनस कॉमन ले सकते हो, क्योंकि 1 से ये किसमें है बेटा, मल्टीप्लाई में है। तो आप लोग माइनस, ये भी माइनस में इधर लिख लो, माइनस t cos t, माइनस आप कॉमन ले लेना, प्लस हो जाएगा बाहर आके, और cos t का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा sin t प्लस में c। t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, साइन इनवर्स x, t है साइन इनवर्स x, फिर cos साइन इनवर्स x प्लस साइन t के साथ क्या लिखे बेटा, साइन इनवर्स x, और प्लस में c अभी मत लिखो क्योंकि हम लोग इधर c सबसे आखिरी में पुट करेंगे। यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है, जल्दी बोलो, हो रहा है ना, साइन से साइन कैंसिल हो रहा है। तो ये आया हमारे पास साइन इनवर्स x माइनस में इंटू में cos साइन इनवर्स x प्लस में x। तो ये आप पुट करेंगे यहाँ पे इसकी जगह 2 के साथ, एंड यू गॉट योर आंसर ओवर देयर। ये और भी ज्यादा सॉल्व हो सकता है, बट आई डिडंट सजेस्ट कि आप बहुत इसको डिटेल में लेके जाएं। साइन इनवर्स x का भी फॉर्मूला लग के हो सकता है, बट कीप इट देयर, यहीं पे छोड़ो इसको, करो बेटा ऑन, ऑफ करो इसको, कर ऑन कर दे आप। अगला क्वेश्चन बोलो। x cos इनवर्स x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, खाली 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, हाँ तो बेटा रूट कौन में, ओके बोर्ड पे लिखेंगे सभी। इट्स एन इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्लास इसमें ना सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन लगा दो आप लोग। जो cos इनवर्स x है उसको आप लोग t मान लो। ये कुछ ऐसा हो गया, ये कुछ ऐसा हो गया जैसा अभी हमने अलग से एक सेक्शन भी सॉल्व किया था, ये वो एक क्वेश्चन बन के आ गया उसके जैसा सिमिलर, राइट। तो यहाँ पर लेट करेंगे cos इनवर्स x को t, तो cos इनवर्स x होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा dt बाय में dx। तो बेटा dx की वैल्यू हो गई dt अपॉन, ये जो मल्टीप्लाई होगा अपॉन नहीं आएगा, साथ में नेगेटिव भी इधर शिफ्ट कर दो आप, नेगेटिव को करना पड़ेगा क्योंकि आप dx को नेगेटिव में नहीं छोड़ सकते। तो dy को y कर लो अभी, cos इनवर्स x को तो t मान ही चुके हो, और ये हो गया माइनस का
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt। ये कैंसिल हो गया, माइनस आप बाहर ले लीजिए। एंड ये क्वेश्चन कितना आसान बन चुका है। x को चेंज कर देंगे क्लास t के रिस्पेक्ट में, और x अभी चेंज करना सीखा था, क्या हो जाएगा cos t, और cos t और t में लग गया बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सेकंड मानेंगे और इसको फर्स्ट मानेंगे अलजेब्रा को। तो हमारे पास बाय पार्ट्स लगेगा t एज इट इज, cos t का इंटीग्रेशन, cos t का इंटीग्रेशन sin t माइनस t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में बच्चों, और cos t का इंटीग्रेशन हो गया sin t। फिर sin t का दोबारा से इंटीग्रेशन लेना होगा हमें, क्या आ जाएगा माइनस cos t, और वो इधर होके प्लस cos t हो गया। t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। t को क्या माना था भाई, ये रिकॉर्डिंग में आ रहा है, ठीक है। t को क्या माना था, cos इनवर्स x इनटू में sin, इनटू में sin, ये मल्टीप्लाई है sin cos इनवर्स x प्लस में cos, ब्रैकेट में cos इनवर्स x, और यहाँ भी cos से cos कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास फाइनल आंसर आया माइनस cos इनवर्स x sin cos इनवर्स x प्लस में x प्लस c, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, कर दो। नहीं ठीक है, यू गाइस आर सुपीरियर एंड इंटेलिजेंट इन गर्ल्स। चलिए आगे आ जाते हैं, टॉपिक को ऐसे खत्म कर देते हैं। रिकॉर्ड हो गया। क्वेश्चन बताओ क्या है अगला क्वेश्चन, बोलो। tan inverse x हाँ, tan इनवर्स x बस y, और क्वेश्चन अब बताओ। 13b अभी वाला क्वेश्चन हो गया सभी से, तो क्लास ये क्वेश्चन भी इजी है, यू कैन डू इट एट योर ओन। ध्यान से देखो, tan इनवर्स x है तो क्या दिक्कत है, परेशानी क्या है। आप tan इनवर्स x के साथ कुछ नहीं है तो 1 ले लो ना। अब आइलेट के अकॉर्डिंग इनवर्स को फर्स्ट मानते हैं और अलजेब्रा को सेकंड। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, एंड जल्दी से तनिष्क बताएगा tan इनवर्स x का 1 के अपॉन में भी होता है बेटा कुछ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, हमारा भी माइनस करवा देते वरना, और 1 का इंटीग्रेशन x इंटू में dx। राशि जल्दी से मुझे बताओ बेटा इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, क्या करेंगे इसको जल्दी से कौन बताएगा, सभी बताओ, हैंड रेज करो, किसको समझ आ रहा है क्या होगा यहाँ पे। और ये डायरेक्ट है सुधा, dx को बाहर लेंगे, एक्सट्रूड हो गया काश। लक्ष्मी दो के बराबर भी एक। बोलो, वेरी गुड, इसको टी मानी खत्म काम, और मैक्सिमम बॉयज ने आंसर किया है इसका। चलो, लक्ष्मी कह रही थी x को बाहर बहुत बढ़िया भाई। हाँ, ये लिटरली बॉयज के साइड से आंसर है, गर्ल्स में से एक अनुष्का को पता था बस। तो इसको टी मानेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, देखो जल्दी से, dt अपॉन 2x, x से x कैंसिल, ये बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया बेटा, 2 बाहर आ चुका है, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t। t की वैल्यू जरूर सब्स्टिट्यूट करो, मैक्सिमम बच्चे t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट ही नहीं करते हैं भाई। करिए, नोट करिए, पॉज कर दो बच्चे। log x का होल स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर, देखो बोर्ड पे देखो सभी, क्लास आइलेट के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट, ये सेकंड, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई x का, x स्क्वायर बाय 2, इंटीग्रेशन ऑफ log x स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, log x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 आगे log x और log x का
1/x, ठीक है, ये डेरिवेटिव हुआ और x का इंटीग्रेशन dx। तो परेशान नहीं होना, एक तो देखो बेटा कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, 2 से 2, एक x से x, तो आपके पास बचा यहाँ ना एक चीज है, आप नोटिस करो यहाँ फिर से हमें बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। तो फिर से बाय पार्ट्स लगाना कोई मुश्किल नहीं है, इसमें फिर से जब बाय पार्ट्स आप लगाओगे, क्वेश्चन आसान है बेटा, ये अभी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, फिर से फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस log x का डेरिवेटिव और x का इंटीग्रेशन, तो 2 तो बाहर ले लेना, एक x से x कट जाएगा, माइनस नहीं है मल्टीप्लाई है, log x, 2 आप बाहर ले लेना और खाली एक x बचा, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2 प्लस में c, तो आपके पास फाइनल आंसर आया log x का होल स्क्वायर इंटू में x²/2, मैं माइनस अंदर लेके जा रही हूँ, माइनस log x x² 2 प्लस में x²/4 प्लस में c, ये प्लस इसलिए हो गया बेटा, माइनस माइनस साइन या प्लस हो चुका है, ओके। इसके जैसा ही आई थिंक क्वेश्चन नंबर 15